मकान किराए भत्ते का एक बढ़िया क्वेश्चन मैं और आप लोगों को अभ्यास के रूप में हल करवा रहा हूँ। ये 3 नंबर क्वेश्चन है जो पीडीएफ फाइल में मैंने भेजा है। श्री राम इलाहाबाद में रहते हैं। 31 मार्च 2000 को समाप्त गत वर्ष में निम्न पारिश्रमिक प्राप्त हुआ। लिखा हुआ है 6 माह का मूल वेतन 3000 रुपये प्रति माह। महंगाई वेतन मूल वेतन का भाग है 250 रुपये प्रति माह और मकान किराया भत्ता 1000 रुपये प्रति माह। ये एक्स लिमिटेड से, एक्स लिमिटेड में 6 माह काम किया है, वाई लिमिटेड में 4 माह काम किया, 4000 वेतन मिलता था। महंगाई भत्ता 25%। यहाँ मूल वेतन का भाग नहीं लिखा हुआ है, सेवा शर्तों के अंतर्गत नहीं है। बिक्री पर कमीशन दिया है 5%। 4 माह में की गई बिक्री, इसमें लिखा हुआ है 1 लाख रुपए और मकान किराया भत्ता 2500 रुपये। जेड कंपनी में 2 महीने काम किया है। महंगाई भत्ता 1000 प्रति माह। यहाँ भी सेवा शर्तों के अंतर्गत लिखा हुआ नहीं है, इसलिए मूल वेतन में शामिल नहीं होगा। मकान किराया भत्ता 3000 रुपये प्रति माह और इस अवधि में वह अपने स्वयं के मकान में रहा है। ध्यान देंगे, एक्स कंपनी में 6 माह काम किया, इसमें 4 माह, इसमें 2 माह। यहाँ पर वो किराए के मकान में रहा है और यहाँ स्वयं के मकान में रहा है। पूरे गत वर्ष सिवाय 2 महीने के जिसमें वह स्वयं के मकान में रहा है, 3000 रुपये प्रति माह मकान का किराया भुगतान उसने किया है। 20-21 के लिए कर योग्य मकान किराया भत्ता ज्ञात कीजिए, इसमें लिखा हुआ है। इस प्रश्न को सॉल्यूशन देखिए। एक्स कंपनी की दशा में मैंने बताया मूल वेतन आएगा 3000 गुणित 6 महीने का। महंगाई भत्ता मूल वेतन का पार्ट है, इसलिए जोड़ देंगे 250 गुणित 6, 18000 और 1500 मिलकर हो गए 19500। दूसरी परिस्थिति में वाई लिमिटेड की दशा में मूल वेतन 4 महीने का, 5% कमीशन जोड़ देंगे। महंगाई भत्ता यहाँ पर नहीं जुड़ेगा क्योंकि मूल वेतन का पार्ट नहीं है, सेवा शर्तों के अंतर्गत नहीं है। तो टोटल आपका 21000 रुपये वाई कंपनी से सैलरी मानी जाएगी। जेड कंपनी की दशा में केवल मूल वेतन आएगा 2 महीने का 16000 रुपये, 8000 रुपये मिलता है। फिर से क्वेश्चन पढ़कर आप जानकारी प्राप्त कर लें। अब ये 3 परिस्थितियाँ, एक्स लिमिटेड, वाई लिमिटेड, जेड लिमिटेड। एक्चुअल हाउस रेंट अलाउंस कितना मिला, इसमें देखिए 1000 प्रति माह का मिलता था तो 6 महीने का 6000, 2000 मिल रहा है तो 4 महीने का 10000 और जेड में 3000 मिल रहा था 2 महीने का, कितना होंगे 6000 रुपये। ये एक्चुअल हाउस रेंट अलाउंस। दूसरा, वेतन के 10% से अधिक वास्तविक देय किराया, इसमें पूरे वर्ष का किराया 3000 रुपये देता है सिर्फ 2 महीने को छोड़कर, तो ये 6 महीने का किराया देखिए कितना हो गया 18000 रुपये पे किया और वेतन का 10%, ये ऊपर जो सैलरी निकाला है 19500 का 10% माइनस कर दिए पहली परिस्थिति में, तो आपका पहला हो गया 18000 माइनस 1950, 16050 रुपये। सेकंड केस में देखिए 3000 गुणित 4, ये 12000 रुपये, उसका 10% हो गया कितना 2100 रुपये माइनस कर दिए। ये 21000 आपको बताया था, उसका 10% 2100 रुपये, तो अंतर की राशि 9900 रुपये दूसरे के लिए हो गया। इसमें हम लिखेंगे लागू नहीं, नॉट एप्लीकेबल, क्योंकि खुद के मकान में रह रहा है इसलिए मकान किराए भत्ते के बारे में कोई छूट नहीं मिलेगी। तीसरी परिस्थिति, इलाहाबाद का रहने वाला है। पहली परिस्थिति में 19500 का 2/5, दूसरी परिस्थिति में 21000 का 2/5, 7800 8400 फिगर ले लिए। तीसरे में लिख देंगे लागू नहीं। अब 3 परिस्थितियाँ 6000, 16050 और 7800। एक्स कंपनी में सबसे कम रकम है 6000, तो 6000 की राशि एग्जेम्प्टेड मानी जाएगी, कर मुक्त मानी जाएगी। दूसरी परिस्थिति में देखेंगे 10000, 9900 और 8400, तो सबसे कम राशि कितनी है 8400 रुपये, ये सबसे कम है इसलिए कर मुक्त माना जाएगा। तीसरी परिस्थिति में नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल ये लागू होगा ही नहीं उसके लिए क्योंकि पूरा अमाउंट टैक्सेबल माना जाएगा। अब कर योग्य राशि निकालने के लिए, जैसा सुबह मैंने बताया 1 - 4, ये 6000 वास्तव में प्राप्त भत्ता, इसमें से हमने घटा दिया 6000 रुपये, तो इसका 0 हो गया, कर मुक्त राशि 6000। दूसरी परिस्थिति में 10000 मिला है मुझे, 10000 में 8400 को माइनस कर दिया, कर मुक्त राशि 1600 रुपये। तीसरी परिस्थिति में 6000 का जितना भी भत्ता मिलता है, चूँकि खुद के मकान में रहता है, जब भी कोई कर्मचारी खुद के मकान में रहता है तो ये पूरा भत्ता आपका टैक्सेबल माना जाएगा।
तो टोटल 12 महीने में जो टैक्सेबल अलाउंस है 1600 और 6000, ये दोनों को यहाँ पर जोड़ दें तो कितना हो जाएगा 7400 रुपये। ये आपका कर योग्य राशि इसके अंतर्गत मानी जाएगी, इट इज़ टैक्सेबल अमाउंट। इस प्रकार से मकान किराए भत्ते की छूट की रकम की गणना और कर योग्य राशि गणना की जाती है। पुनः मैंने एक एग्जाम्पल के माध्यम से आप लोगों को हल किया है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। जो भी चीज़ क्लियर ना हो मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट करके पुनः चीज़ों को पूछ सकते हैं। धन्यवाद।